आज से हम जो है वो एक नई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियोस बनाएंगे जिसका नाम ज़ीरो है, जो कि एक बहुत पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जस्ट लाइक क्विक बुक्स, हमने इससे पहले क्विक बुक्स की काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी और अब हम जो है वो ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देखेंगे, इसमें किस तरीके से ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कि हम ये इसकी लुक कैसी है और ये किस तरीके से काम करता है, इसकी सब्सक्रिप्शन किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, आज पहला रोज़ा है पाकिस्तान में, तो मैं तमाम अपने दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ और पाकिस्तान के हालात के लिए भी दुआ करते हैं क्योंकि असम्बलीज़ डिज़ोल्व हो गई हैं और जो है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी है इस वक्त कंट्री के अंदर। तो खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेकिन जिस तरह क्विक बुक्स एक बहुत मशहूर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल और मीडियम साइज़ बिज़नेस के लिए बहुत सूट करता है। अकाउंटिंग अमेरिकन फर्म है, तो इसी तरह ज़ीरो अकाउंटिंग जो है ये भी उसी का कम्पेटिटर है और ये कुछ चीज़ों में ये उससे कहीं ज़्यादा आगे है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो हम इसको देखेंगे कि इसमें किस तरीके से इसका पहला लुक किस तरीके से होता है और ये क्विक बुक के मुकाबले में कितना डिफरेंट है। अच्छा दोस्तों, जब हम ये ज़ीरो की अकाउंटिंग सीरीज़ कर लेंगे तो हम दोबारा क्विक बुक्स की तरफ आएंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल ज़ीरो के ऊपर अपने अगले जो यूट्यूब में अपनी वीडियोस हैं वो देखूंगा। तो दोस्तों, ज़ीरो.com पे अगर आप आएंगे तो ये एक आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी ज़ीरो की। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ये आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपने प्लान्स के बारे में बताएंगे कि आप कौन से प्लान्स परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि क्विक बुक्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शन थे, क्विक बुक डेस्कटॉप और क्विक बुक्स ऑनलाइन। क्विक बुक डेस्कटॉप जो है वो एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर था, आप उसकी पेमेंट करते थे और अपने डेस्कटॉप पे अपने जो कंप्यूटर था उस पर आप इसको सेव करके और उस पर काम करते थे और उसकी जो फाइल है उसको सेव करके अगर किसी को आगे सेंड करनी है तो आप सेंड कर सकते थे उसको। तो और इसके साथ ही क्विक बुक्स ऑनलाइन भी था जो कि एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सारा काम वेब बेस्ड जो होता है उस पर करते हैं और तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो क्लाउड पे जाके सेव हो जाते हैं। आपको फाइल सेव करने की, बैकअप बनाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अगर जिस वक्त आपको लॉगिन करना होता है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके और उस पर लॉगिन कर जाते हैं और अपने तमाम रिकॉर्ड्स तक एक्सेस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें ज़ीरो के अंदर भी सेम यही है, ये भी एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बट इसमें और क्विक बुक्स में ये डिफरेंस है कि क्विक बुक में डेस्कटॉप वर्जन भी था, इसके अंदर डेस्कटॉप वर्जन नहीं है ज़ीरो के अंदर। ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें ये वेब बेस्ड ही सीरीज़ है। इसको कहीं पे भी बैठ के अगर किसी को यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाए तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के उस पर्टिकुलर कंपनी पे जाके उसके रिकॉर्ड पे एक्सेस कर सकता है। और ये फ्रीलांसिंग वगैरह के उसमें काफ़ी ये पॉपुलर वेबसाइट है, इस पर काफ़ी काम है फ्रीलांसिंग का इसके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम इसकी जो शुरू में जिस तरह क्विक बुक्स में आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं 30 डेज़ का या 60 डेज़ का, तो इसके ज़ीरो के अंदर भी आपको 30 डेज़ फ्री ट्रायल मिल जाता है। फ्री ट्रायल के अंदर सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो कि आपके रेगुलर जो आपके ऑप्शन है उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्विक बुक्स जो है वो एक लिमिटेड ऑप्शन देता है, उसमें फिक्स एसेट का अलग से मॉड्यूल नहीं है जो क्विक बुक्स ऑनलाइन जो फ्री ट्रायल वर्जन है, बट ज़ीरो के अंदर वो मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी जो वेबसाइट है इस पर राइट साइड पे ट्राई ज़ीरो फॉर फ्री लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका डाटा मांगेगा और उसको कंफर्म करने का बोलेगा। ये देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब आप फिल करते जाएं और आखिरी में आप कंफर्म करेंगे तो वो आपका एक जो कंपनी है जो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो इस कंपनी के नाम से एक 30 डेज़ फ्री ट्रायल आपका क्रिएट कर देगा और एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। आप उस पर जाके उसको कंफर्म करें और इस पर काम करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, मैं तो ये कर चुका हूँ, तो मैं अपने डैशबोर्ड की तरफ से आ जाता हूँ। तो जब भी आप कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। इसमें देखें, लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम है, बिज़नेस का नाम है। राइट साइड पे डैशबोर्ड, बिज़नेस, अकाउंटिंग और कॉन्टैक्ट के नाम से 4 टैब्स हैं, इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। डैशबोर्ड के ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। इस डैशबोर्ड के अंदर अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें मुख्तलिफ मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसके अंदर अकाउंट वॉच लिस्ट देख सकते हैं। यानी अगर मैं किसी अकाउंट को ट्रैक करना चाहूँ कि इसमें कितना बैलेंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने हो गए हैं टू डेट और दिस मंथ, तो मैंने जाके इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं जब भी अपना डैशबोर्ड खोलूँगा तो मैं यहाँ पे नीचे देख सकता हूँ कि मेरे एम्प्लॉइज़ जो हैं उन्होंने कितना इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर दिया है, ताकि मैं उसको मुझे एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑन हैंड मिलती रहे। इसी तरह मैंने अपना
जो बैंकिंग अकाउंट है वो भी यहाँ पे इसको मैप कर दिया है, अकाउंट वॉच लिस्ट में रख दिया है। तो मुझे पता चल रहा है कि इस वक्त मेरे जो बैंक है उस पर कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितनी रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरह और भी है इसमें, जैसे सेल्स इन्वाइस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है आपको कि इसमें कौन सी इन्वाइसेस आपकी ओवरड्यू हो चुकी हैं, कौन सी आपकी पेमेंट्स के लिए अवेट हैं। इसी तरह नीचे आपके वेंडर्स के बिल्स के बारे में दिखा रहा है कि कितने वेंडर के बिल्स आपको पेमेंट करनी है। तो ये एक अच्छा डैशबोर्ड है। बस इस डैशबोर्ड के अंदर अनलाइक क्विक बुक्स इसमें आपको बिज़नेस परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। बिज़नेस परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है तो उसमें अगर आपको इसके बराबर वाला टैब देखेंगे बिज़नेस, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें थर्ड नंबर पे बिज़नेस स्नैपशॉट है। आप इस बिज़नेस स्नैपशॉट को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एक KPIs की फॉर्म में बिज़नेस परफॉर्मेंस को ले आएगा। मैंने इसको क्लिक किया, आप देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखें ये दिखा रहा है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और मेरी रेवेन्यू यानी इनकम कितनी है। ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा रहा है यहाँ पे कि मेरी इनकम कम है, मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो मेरे पास जो है वो लॉस आ रहा है 16,000 का। इसी तरह वो एफिशिएंसी दिखा रहा है कि मेरा GP मार्जिन कितना है। इसी तरह मेरे एक्सपेंसेस दिखा रहा है कि वो लास्ट ईयर या लास्ट पीरियड के मुकाबले में कितने हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा। इसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट के बारे में बता रहा है कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज़ और एसेट्स उनका प्रोपोर्शन कितना है। इसी तरह जो मेरा एवरेज रिसीवेबल टाइम है जो कलेक्शन ऑफ इनवाइसेस के लिए वो कितना है। इसी तरह मेरा एवरेज टाइम पेबल्स को मैं जो कितने दिनों में पे करता हूँ और मेरी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस कितनी है, आउटस्टैंडिंग बिल्स कितने हैं। तो ये बिज़नेस स्नैपशॉट के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस स्नैपशॉट है। अच्छा दोस्तों अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाद में डिटेल वीडियोज़ हम बनाएंगे। तो हम सिर्फ अभी ये देख लेते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे जो अच्छा दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर राइट साइड पे भी आप देखें मुख्तलिफ टैब्स बने हुए। इसमें अगर आप प्लस को टैप करेंगे तो ये सारी ट्रांजेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे आपका बिज़नेस का नेम लिखा हुआ आ रहा है और एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। आप इस ड्रॉप डाउन को खोलेंगे तो देखें यहाँ पे सबसे पहले तो बिज़नेस का नाम आ रहा है और नीचे मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों इसके अंदर ज़ीरो अकाउंटिंग के अंदर आप एक ही स्क्रीन के अंदर अपनी मल्टीपल, अगर आपकी कंपनीज आपने रजिस्टर की हुई है तो आप एक ही स्क्रीन पे स्विचिंग कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने यहाँ पे बुखारी इंडस्ट्रीज़ पे मैं गया हुआ हूँ जो कि मैंने एक कंपनी खोली है। इसी तरह नीचे आप FF एंटरप्राइजेस के नाम से भी मेरी कंपनी है तो वो भी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं FF एंटरप्राइजेस पे पहुँच जाऊँगा, मैं इसके डैशबोर्ड पे पहुँच जाऊँगा और इसके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड उस तक एक्सेस हासिल कर लूँगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि हर बिज़नेस के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 2 कंपनियाँ खोलना चाह रहे हैं तो आपको 2 की अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 3 है तो 3 की अलग करेगी। एक ही फ़ी पे करके आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये चूँकि फ्री ट्रायल वर्जन है तो यहाँ पे आप जितनी चाहें आप कंपनीज यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों आप आहिस्ता इसी टैब के नीचे अगर आप नीचे आते चले आएँ तो सबसे पहले आप देखें फाइल्स है। फाइल्स से मतलब ये है कि मैं कोई भी फ़ाइल जो जैसे मिसाल के तौर पे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ ताकि मैं किसी भी वक्त इसको व्यू कर सकूँ, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, मेरा टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट है, रिटर्न्स हैं, तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर सकता हूँ। मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखें मैं यहाँ पे, अब चूँकि अकाउंटिंग क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड है, तो ये देखें ये टाइम लगाता है। जितना आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी ये उतना तेज़ चलेगा। तो देखें यहाँ पे अपलोड फाइल करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर सकता हूँ, उसको नेमिंग कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा बैक स्क्रीन जाने के पास के लिए आप अपने ब्राउज़र के बटन को बैक भी कर सकते हैं क्योंकि ये वेब बेस्ड है तो ये आपको पीछे ले जाएगा, या आप चाहें तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा आप देखें मैं दोबारा से इसी टैब के अंदर चला गया बिज़नेस टैब में, तो आप सेकंड नंबर पे सेटिंग्स है, तो इस सेटिंग्स को भी देखते हैं कि इसमें क्या है। देखें सेटिंग्स को मैंने किया तो ये जनरल सेटिंग और फीचर्स पे 2 अलग अलग दिखा रहा है। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है कि आपका एड्रेस क्या है, लोगो क्या है, बेसिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है इसके अंदर। तो आप इसको यहाँ पे जब ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उस वक्त भी आप डिटेल देते हैं और बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा है, टेलीफोन नंबर्स, ईमेल, वेबसाइट, आप इसको यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। तो अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो यूज़र्स का है। अच्छा यूज़र्स का जो ऑप्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर क्लिक करें, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज़र्स को आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यूज़र्स की सेटिंग देखें, ये मेरा नाम है इमरानुल हक, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, सब्सक्राइबर दिखा रहा है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज यूज़र्स। अब इस मैनेज यूज़र्स के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है हाउ मच एक्सेस डू यू नीड इट, लिमिटेड, स्टैंडर्ड या एडमिन। तो आप यहाँ पे आके एडमिन को क्लिक कर दें।
वैसे ये जो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड होगा, लेकिन अगर आप एडमिन को क्लिक कर देंगे तो आपके पास जितना भी एक्सेस है सब कुछ आ जाएगा। तो आप इसको एडमिन पे क्लिक करें। अच्छा, सेकंड नंबर पे देखें पेरोल एडमिन आ रहा है कि अगर आप पेरोल की सेटिंग करना चाहते हैं या पेरोल प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लिक नहीं हुआ होगा। अगर आप ये क्लिक नहीं करेंगे तो आप पेरोल रन प्रोसेस नहीं कर सकते ज़ीरो के अंदर। इसी तरह थर्ड के अंदर आप देखें एक स्टैंडर्ड हाउ मच एक्सेस डू यू नीड के अंदर दोबारा से आप स्टैंडर्ड और एडवाइज़र आ रहा है। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट पर होता है वो स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आप जाके इसको एडवाइज़र पे क्लिक कर दें, क्योंकि एडवाइज़र करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जैसे फिक्स एसेट को रजिस्टर करना आप कर सकेंगे। तो स्टैंडर्ड पे वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे तो देखें ये सारे टिकिंग हुई है, तो ये पहले से टिक हुए में आपके। तो ये करने के बाद आप इस पर अपडेट परमिशंस करेंगे तो आपकी परमिशंस अपडेट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जब भी आप अकाउंटिंग ये ज़ीरो को डाउनलोड करें या सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले तो आप इसकी यूज़र सेटिंग्स आप इसको कर लें, यूज़र सेटिंग्स, ताकि आपको पेरोल रन करने में या फिक्स एसेट चलाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो थर्ड नंबर पे करेंसीज हैं, करेंसी सेट कर सकते हैं। कनेक्टेड ऐप्स है वो ज़रूरी नहीं है। सब्सक्रिप्शन बिलिंग है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन वगैरह आपने की हुई है तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं। अच्छा, राइट साइड पे आप देखें फीचर्स पे तो सबसे पहले इनवाइस सेटिंग है कि अगर आप इनवाइस को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसमें कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं या लेस करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट सर्विसेज हैं तो ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस आप अपनी सेल इनवाइसेस पे कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। थर्ड पे ईमेल है, ईमेल वगैरह आप किस तरह अपना सेट करना चाहते हैं इसके अंदर। तो इसी तरह एक पे रन है। पे रन जो है दोस्तों वो सैलरी मीन्स पेरोल है। तो इस पेरोल के अंदर जाता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे दिखाता है कि पेरोल को मैनेज करने के लिए मुझे कौन कौन से उसके अंदर आइटम्स चाहिए। अब देखें पे आइटम्स के अंदर ये ऑर्डिनरी टाइम पेरोल, एडवांस, प्रोविडेंट फंड, हाउस रेंट, तो यहाँ से भी आप आके सेट कर सकते हैं। वरना पेरोल का जो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा बिज़नेस के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक लुक से इंट्रोड्यूस कराना है आप लोगों को। तो अभी आप इसके अंदर चेंज मत करें मेरे ये। इसी तरह आप देखें 0 to 0 एक आ रहा है, ये भी आप छोड़ दें। कस्टम कॉन्टैक्ट लिंक्स ये भी आप छोड़ दें। अब देखें यहाँ पे नीचे एक आ रहा है लुकिंग फॉर एडवांस सेटिंग, इसको आप क्लिक कर लें। एडवांस सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए एडवांस सेटिंग के अंदर इसमें दो चीज़ें आती हैं, एडवांस फीचर और एडवांस सेटिंग। तो इसमें देखें फाइंड एंड रिकॉर्ड आ रहा है, मैनुअल जर्नल। अच्छा, मैनुअल जर्नल्स का मतलब यहाँ से जर्नल एंट्री बना सकते हैं जाके। इस तरह फिक्स एसेट आ रहा है, आपका फिक्स एसेट आप क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके पास आप जाके इसको अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेटिंग आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप चलें और अपने सबसे पहले जाके अपनी जो अकाउंटिंग एंड डेट है, जो आपका अकाउंटिंग साइकिल है वो आप अपना सही कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये 31 दिसंबर होता है, लेकिन मैंने इसको 30 जून कर लिया है। यहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे देखें सेल्स टैक्स के बारे में दिखा रहा है कि वो टैक्स बेसिस जो है अप्रूवल बेसिस है या कैश बेसिस है, आईडी नंबर वगैरह ये सब चीज़ें आप अपनी जो है वो अपडेट कर दें नीचे और इसको सेव करके और फिर आप आ जाएँ बाहर। तो ये आपके अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अपडेट कर देगा। फाइनेंशियल सेटिंग को चार्ट ऑफ अकाउंट है, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। टैक्स रेट है तो टैक्स रेट वगैरह आप यहाँ जाके इसको टैक्स रेट सेट कर सकते हैं सेल्स टैक्स के हवाले से। आप देखें नीचे मैंने सेट किया हुआ है, इसके अंदर 4-5 चीज़ें दिखा रहा है, सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट, सेल्स टैक्स एग्जाम, टैक्स ऑन परचेजेस, टैक्स ऑन सेल्स। तो आप इसमें न्यू टैक्स रेट को ऑप्शन करके कोई नया आइटम भी कर सकते हैं या रेट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इसके अंदर जो टैक्स रेट्स वगैरह हैं ये की सेटिंग है, ये क्विक बुक्स के मुकाबले में काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी आसान भी है और इसको यूज़ करना बहुत अच्छा है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ये चीज़ें सिंप्लीफाइड है और बहुत बेहतर है क्विक बुक्स के मुकाबले में। इसी तरह ट्रैकिंग कैटेगरीज़ है, तो कैटेगरीज़ आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो अपने सप्लायर है उनकी कैटेगरी बना दी कि ये इंपोर्ट कैटेगरी से रेट करते हैं, तो आप सिर्फ उसको ट्रैक कर सकते हैं। कन्वर्जन बैलेंसेस का मतलब ये है कि आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डाटा ला रहे हैं तो आप जो कन्वर्जन करेंगे किसी पर्टिकुलर डेट पे तो ये उसके बारे में बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने अकाउंट रिसीवेबल को ओपनिंग लाना है 10,000 का तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देगा। तो दोस्तों ये तो थी एक इसका बेसिक लुक था। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं बैक का निशान भी दबा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वेब बेस्ड है मैंने आपको बताया, या मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा, मुझे यहाँ पे इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोबारा से अपने डेस्कटॉप पे आ गया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ओवरव्यू था ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अलग अलग करके डिटेल वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट को देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको पसंद आए।